देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जिला सोलन ट्रक ऑपरेटर प्रतिनिधिमंडल निदेशक एसटीडीओ नीलम भारद्वाज की अध्यक्षता में ऑनलाइन डिमांड से हो रही परेशानी बारे एसडीएम अर्की विकास शुक्ला से मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियां सीमेंट ढुलाई का कार्य करती हैं और कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन से पहले डिमांड सभा में होती थी व लॉकडाउन के पश्चात डिमांड को व्हाट्सएप के जरिए किया गया। महामारी के चलते सभी ऑपरेटरों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया व डिमांड को व्हाट्सएप पर ही सुना, जिससे बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। परंतु अब सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के पश्चात उक्त सभा में डिमांड ऑफलाइन शुरू की गई, जिसमें सभी डिमांड प्रतिभागियों ने सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों का कड़ाई से पालन किया। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अपनाया, परंतु अब डिमांड को ऑनलाइन शुरू करके उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यहाँ पे एसडीएम साहब के पास ये अपना ज्ञापन लेकर के आए थे, जिसमें हम लोगों ने माननीय एसडीएम महोदय को रिक्वेस्ट किया है कि वो सभा में जो उन्होंने पिछले कल 2 जुलाई को एक आदेश पारित किया है, जिसमें कि ऑफलाइन डिमांड को ख़त्म करके ऑनलाइन डिमांड करने की बात कही गई थी। एसडीएम साहब ने उस आदेश में ये कहा है कि ड्राइवर्स और ट्रकर्स टू एंड फ्रो उनका मूवमेंट होती है, जिस वजह से जो है ये कोविड-19 की जो महामारी है उसको फैलने का खतरा है। तो सबसे पहले हमने एसडीएम महोदय को मौखिक तौर पर भी उनको इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया है कि ड्राइवर्स और ट्रकर्स अपना जो माल ढुलान का जो उनका ट्रक्स हैं उनको लेकर के टू एंड फ्रो मूवमेंट उनकी होती है। उसके बाद वो लोग वापस कहाँ आते हैं? घर में आते हैं। जिसके बाद यदि वो सावधानी ना बरतें तो ये जो हमारा कोविड-19 की जो महामारी है तो उसकी कोई रोकथाम यहाँ हमारे डालाघाट में ना हुई होती और कोरोना के केसेस जो है हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की वजह से वहाँ पे बड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसका मतलब है कि हमारे जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन लोगों ने कोविड-19 के जो अनलॉक के जो नियम है उनका बहुत ही कड़ाई से पालन किया। उस वजह से वहाँ पे इस महामारी को रोकने में वो लोग सक्षम हुए। दूसरी बात यह है कि हमारा एक वर्ग ऐसा भी है जो कि 6 चक्का धारक है, समर्पित वर्ग है, जो कि हमारा ऐसा जिसको हम बोलेंगे डेडिकेटेड फ्लीट है और उन लोगों के पास केवल मात्र उस गाड़ी की किस्त देने का उसका अपने परिवार का खर्चा वहन करने का वही मात्र एक साधन है। उसके पास और कोई साधन नहीं है। इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी, कई हमारे अधिकांश ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके पास की ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। 4-4 घंटे हम लोगों को व्हाट्सएप के पास बैठना पड़ता है, जो कि 30 मिनट का कार्य है वो वहाँ पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, इन मोबाइल्स पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और बच्चों का जो गृह कार्य है, होमवर्क जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। और एंड्रॉयड फ़ोन यदि हम अपना डिमांड के लिए 4 घंटे बिजी करते हैं तो उन लोगों का जो गृह कार्य है वो छूट जाता है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे सभी ट्रांसपोर्टर भाई, अधिकांश हमारे ट्रांसपोर्टर है जो कि यहाँ पे खड़े हुए, कुछ लोग इसलिए नहीं हमने यहाँ पे खड़े किए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और इस वजह से जो आज हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमने ये प्रार्थना की है कि आप, और एसडीएम महोदय ने भी हमें पूर्ण रूप से सुना है, बहुत ही सिंपैथेटिकली उन्होंने सुना और ये कहा है कि वो इसके बारे में एक आध दिन में निर्णय लेंगे, क्योंकि कोविड-19 का जो है यहाँ पे एक सेंटर चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा व्यस्त है। उस वजह से उन्होंने हमें कल का समय दिया। 18 अप्रैल 2020 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ट्रक ड्राइवर को पुकार सुनने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और यह तय किया गया है कि डिमांड सुनते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाए व मास्क पहने जाएं। अधिकांश ट्रांसपोर्टर का कहना है कि डिमांड हॉल में डिमांड 30 से 45 मिनट में समाप्त हो जाती है। वहीं ऑनलाइन डिमांड के लिए व्यक्ति को 3 से 4 घंटे तक फोन के पास ही रहना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पर एसडीएम ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र ही 1-2 दिन के भीतर समाधान निकाला जाएगा। अर्की जिला सोलन से आपका चैनल आपका संवाद के लिए शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।